जय श्री श्याम भक्तों, माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन स्नान भी कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन में शुभता फल की प्राप्ति होती है, अमोघ फल की प्राप्ति होती है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आज हम माघ मास के 18वें अध्याय का पाठ करेंगे जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, भगवान शंकर को अति प्रिय है। माघ का महीना अमोघ महीना, भगवान शंकर की पूजा हम जितनी कर लें उतनी कम होती है। भगवान विष्णु की आराधना हम जितनी कर लें उतनी कम होती है। कोई भी मंत्र का अगर हम जाप कर लेते हैं तो भी अमोघ होता है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्नान भी कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन से पापों का नाश होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तक हमने सुना था कि कांच मालिनी ने उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को चली गई। अब श्री वशिष्ठ जी ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास महात्म कहा है, अब माघ मास में स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस पाप में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर फल कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहां पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा हमको कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगित नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशील तथा स्वर वेदी की सुंबरा चंद्रकंता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकार से सुशोभित, सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई
मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर गमलों से उपचार सहित पूजन करके ये पांचों कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी तो उस अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद नीति नाम के मुनि के पुत्र अग्रिप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर पांचों कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह तो कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसकी मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक तप की गंभीरता रहती है यम विधि का पालन होता है। तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बिंधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मुक्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आवे घर चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई वह योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी, यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया है? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जीवेंगे। जहां पर आप गए हैं हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमको दर्शन दो, दया करो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। इस प्रकार से विलाप करने लगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, आज हमने माघ मास में इस कथा का स्मरण किया है।
इस कथा में तनिक मात्र भी कोई गलती हो गई हो तो अबोध बच्चा समझकर हमें माफ कर देना, और कथा अधूरी हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो तो हे मेरे प्रभु स्वीकार करना। हे मेरे प्रभु, इस कथा को जो सुने सुनाए हुंकारा भरे, उनके जीवन से भी पापों से मुक्ति करना। बोले विष्णु भगवान की जय। अब माघ मास के थोड़े ही दिन रह गए हैं। अगर आपने अभी तक स्नान करना शुरू नहीं किया है, या फिर कथा का स्मरण नहीं किया है, या आज ही आपको पता चला है, तो आप आज से ही जो है कथा का स्मरण कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं।